विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब से रिलीज हुई है उसके बाद से तो कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द की भी चर्चा ज्यादा हो रही है, ऐसी जैसे कि पहले कभी नहीं हुई। न जाने क्यों अल्पसंख्यकों के मुद्दों को भारत में जोर शोर से उठाया जाता है, मामले को बड़ा करने की भी कोशिश की जाती है ताकि न्याय मिल सके। फिर ये मुद्दा क्यों और कहां दब गया? क्यों कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिला? जब रातों रात अपने आशियाने छोड़कर कश्मीरी पंडितों को घाटी से भागना पड़ा, उसके बाद आखिर क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाया गया? सवाल वाजिब है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। खैर, अब द कश्मीर फाइल्स जब से रिलीज हुई है तब से बात सिर्फ इसी फिल्म की हो रही है। इस फिल्म की जमकर तारीफ की जा रही है। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि फिल्म में सिर्फ आधा सच ही दिखाया गया है। इस दौरान कश्मीरी पंडितों की हत्या करने वाले बिट्टा कराटे की भी खूब चर्चा हो रही है। उसका इंटरव्यू भी खूब सुर्खियों में है, जिसके चेहरे पर इतनी हत्या करने के बाद भी एक शिकन तक नहीं है। वही बिट्टा कराटे जिसने सार्वजनिक रूप से करीब 40 कश्मीरी पंडितों की हत्या की बात कबूली है। बताया जाता है कि इशफाक माजिद वानी नाम का आदमी उसे कश्मीरी पंडितों को मारने का आदेश देता था और बिट्टा कराटे उसे ढूंढकर मार डालता था। ये 1990 का दौर था। ये वो वक्त था जब आतंकियों का कहर घाटी में बढ़ गया था और कश्मीरी पंडितों को अपनी जान की रक्षा करने के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा था, घाटी से पलायन करना पड़ रहा था। 1990 के बाद 1994 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने सरेंडर कर दिया। राज्य सरकार के अनुसार फारूक अहम डार को गिरफ्तार किया गया, जबकि डार समर्पण की बात कहता है। डार पर आतंकवाद के 19 केस दर्ज हुए। डार ने तो अपने खास दोस्त सतीश टिक्कू को भी मार डाला था, जो कि उसके घर के सामने ही रहता था। जाने माने पत्रकार मनोज रघुवंशी ने बिट्टा कराटे का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू में जो सबसे चौंकाने वाला जवाब खुद मनोज रघुवंशी को लगा था, वो सवाल था, अगर इशफाक माजिद वानी तुम्हें हुक्म देता कि तुम अपने सगे भाई को मार दो तो तुम मार देते? हाँ, मार देता। इसके पीछे की वजह भी बिट्टा कराटे ने इंटरव्यू के दौरान बताई। वो ये कि आतंकी संगठन में शामिल होने से पहले हलफ यानी शपथ लेनी पड़ती है। शपथ के अनुसार जो भी हुक्म मिलता है उसे पूरा करना होता है। पत्रकार मनोज रघुवंशी का इस पर रिएक्शन था, जो आदमी अपने कारण के लिए खुद की मां को मारने को तैयार है, वो भारत मां को भी मार सकता है। उसे भारत के टुकड़े करने से गुरेज नहीं होगा। मनोज रघुवंशी की पत्रकारिता उस दौरान चरम पर थी। ऐसी की उनकी पत्रकारिता से उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मनोज रघुवंशी की खबर से इतने नाराज हो गए थे कि सीधे दिल्ली आ गए थे और राजीव गांधी से मिले थे। उस वक्त बूटा सिंह गृह मंत्री थे। फारूक अब्दुल्ला की मांग थी कि क्योंकि मनोज ने कश्मीर में आतंकवाद फूटने वाली खबर की थी तो उन्हें अंदर कर दो। मनोज और मधु त्रेहन की गिरफ्तारी की मांग रखी थी फारूक अब्दुल्ला ने। मनोज रघुवंशी ने बताया कि उनके खबर करने के कुछ दिन बाद ही उनकी बात साबित भी हो गई, जब मनोज रघुवंशी फिर से रिपोर्टिंग करने कश्मीर पहुंचे और पाया कि श्रीनगर की जामिया मस्जिद में भारत का झंडा जल रहा था। मनोज रघुवंशी के मुताबिक नकाबपोश आतंकी हाथ में AK-47 लिए हुए कह रहे थे कि भारत हमारा दुश्मन है, आर्मी हमारी दुश्मन है। जब ये बातें ठीक से वेरीफाई हो गई तो फिर कश्मीर पर आतंकवाद की शुरुआत होने वाली रिपोर्ट भी फाइल कर दी गई। सोचिए, अब के दौर में भले ही लोग इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझ रहे हैं, उस दौर में तो इस खबर को छापना ही बड़ी बात होती थी। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था और अखबार में खबर थी 5वें पन्ने पर। कश्मीरी पंडितों ने ये सब झेला है। 1990 का दौर कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे खराब समय था, क्योंकि जब उस आतंक परस्त कश्मीर से पलायन कर आ भी गए तो खाने पीने के लाले तो पड़े ही थे, रहने की व्यवस्था भी नहीं थी, आधारभूत सुविधाएं जुटाने में भी न जाने कितने साल लग गए थे। फिर भी बात कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की होती कहां है? रूह कपा देने वाली कहानी को देख लोग रोते बिलखते थिएटर से बाहर आ रहे हैं। उस वक्त के मंजर की जरा कल्पना करके देखिए, आपकी रूह कांप उठेगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, इसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है।
आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है, और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे।